ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 8 दिन पहले राजस्थान की सियासत में आए सियासी उबाल में बीते 4 दिन की चुप्पी के बाद बीते रोज रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद एक बार फिर गर्माहट आ गई है। सीएम गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों द्वारा विधायक दल की बैठक का बहिष्कार, 2020 में आए सियासी संकट, ऑब्जर्वर बनकर आए मल्लिका अर्जुन खड़गे और अजय माकन की भूमिका सहित बिना नाम लिए सचिन पायलट पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि कई बार फैसले ऐसे हो जाते हैं, कई कारण हो जाते हैं, मैं उन पर भी नहीं जाता। मुझे नहीं मालूम किस स्थिति में यह फैसला हुआ, मैं किसी को दोष नहीं देता। अशोक गहलोत ने कहा कि जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो आएंगे ही। आपको बता दें, रविवार को गांधी जयंती के मौके पर शासन सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्थिति के अंदर ये फैसला हुआ तो मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि वो तो देखिए जो ऑब्जर्वर आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। अब ये केस हमारा एक अलग तरह केस हो गया राजस्थान के अंदर। ये केस हिस्ट्री में देखा जाएगा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। और हमेशा जब मुख्यमंत्री जाने लगता है तो भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। वहीं समर्थक विधायकों की बगावत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम से 102 मतलब वो जो लोग थे वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं आज तक। इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर, और कैसे उनको मालूम पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कैसे वो अंदाज कर लिया, मैं नहीं कर पाया, वो कर पाए, क्योंकि मैं तो बाहर था, दौरे में था, कभी मैं कोचिंग गया था, कभी मैं जैसे चला गया था। तो आप बताइए कि क्या नौबत आई है। तो मैं समझता हूँ सभी पक्षों को, हमारे सब नेताओं को सोचना चाहिए कि सच्चाई किस प्रकार ये हुई है, क्यों आक्रोश पैदा हुआ है विधायकों में, और उसको अपना आप को हम लोगों को चाहिए, हम सब कोई भी है, भले मैं हूँ या कोई भी है, अगर हमें कुछ कमियां हैं तो प्रयास करना चाहिए दूर करने की। हमको खुद को प्रयास करना चाहिए। मैं तो करता रहता हूँ मेरा प्रयास, मैं तो हर वक्त से सीखता हूँ, तभी मेरा काम चलता है। यही नहीं, इस पूरे सियासी कांड में खुद की जीरो भूमिका को साबित करने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने खास सिपा सलाहकार और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बचाव करते हुए बताया कि हाईकमान का आदेश होने के बाद एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाना हमारी परंपरा रही है। मैंने सोनिया गांधी से मिलकर कहा कि कांग्रेस विधायक दल का लीडर रहते मेरी जिम्मेदारी थी कि वह प्रस्ताव पारित करवाता, लेकिन वह नहीं हो पाया। खुद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायकों से जाकर कहा कि आप चलिए, एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने का तो कायदा होता है, लेकिन विधायकों ने डोटासरा से कहा कि हमारे अभिभावक तो दिल्ली जा रहे हैं, हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि आप सोच सकते हो, जिसने मेरी सरकार बचाई थी ऐसे 102 विधायक थे, मैं कैसे उन्हें धोखा दे सकता हूं। इसलिए मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगना मंजूर किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पार्टी में इतना योगदान रहा है, मुझे तो संकोच हो रहा था, मैं उन्हें जाकर क्या कहूंगा। इसके साथ ही 2020 में आए सियासी संकट की याद ताजा करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी तो हर वक्त ये कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें, अनस्टेबल करें।
कैसे सरकार बस बस चल गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त के लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग भी हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार। आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई। सर, इस स्थिति की और हम कैसे भूल सकते हैं 102 को? मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ? क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सजा बचाई थी। बाद में कई स्पेलिंग बदल जाती है, कई गलत फहमी हो जाती है, परंतु सरकार बचाने में तो उस वक्त 10 करोड़ में मिल रहे थे। बाहर जाने वाले होटल से बाहर जाने वाले को 10 करोड़ की ऑफर थी। और जब गवर्नर साहब ने डेट फिक्स कर दी मीटिंग की, असेंबली बुलाने की, तब तो 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी ले लीजिए। तो वहीं आलाकमान को सख्त मैसेज देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बड़ी बयानबाजी के बाद कट्टर गहलोत समर्थक और मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार व निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने प्रेशर बनाते हुए सरकार के गिरने संबंधित बड़ा बयान दिया। लोढ़ा ने सिरोही में एक ऐसा बयान दिया जिससे कई तरह के मायने निकाले जाने लगे हैं। लोढ़ा ने एक सभा में मौजूद जनता से कहा कि उम्मीद करता हूं अगर सरकार बची रही तो बाकी विकास के काम भी कराएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।